हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, लाल रहेगा। हक हमारा, हक हमारा, हमको दो। खून पीना छोड़ दो, खून पीना छोड़ दो। नियंत्रण में करने के लिए यहाँ पर ये है कि आज कुछ ना कुछ मिलता बात है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जनवरी में करेगी तो ये सरकार कम से कम 2 साल तो लगाएगी। अब वो हमारी एजुकेशन का इस्तेमाल करके अपना 8वां पे कमीशन ढूंढने की तैयारी में नहीं आती। जो डेली वेजर आज भी आंखें बंद करके उनके पीछे चल रहे हैं, उन डेली वेजरों को कब समझ आएगी। और वो वही लोग हैं जिन्होंने 2014 हम सड़कों पे बैठे हैं अपने हक के लिए, मगर ये हमारे हक के साथ हर बार खिलवाड़ होती है। हर बार हम सड़क पे बैठते हैं, हर बार खिलवाड़ होती है। विश्वासन पे विश्वासन, हम आपका काम करेंगे, स्ट्राइक उठा लो। अब हमारा जब तक ये मसला हल नहीं होगा, हम जो भी है और घर में भी हमारे डेली बेजर वो भी जहाँ आ जाएंगे।
हमारे साथ 47 डिपार्टमेंट काम करते हैं और हम डेली बेसिस के पीठ के ऊपर वो अपनी रेगुलाइजेशन पॉलिसी को लागू करा रहे हैं, वो भी हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं। नहीं तो सभी को उतरना चाहिए जो 161,000 लोग हैं मुल्क में। हमारी डिमांड है हमारा 72 महीने के पेंडिंग सैलरी हो एक ही किस्त में रिलीज होनी चाहिए, मिनिमम बेस एक्ट लागू होना चाहिए, हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए। हम अभी चले जाते हैं, अभी अगर हाथ में आए तो अगर ऐसा नहीं होता तो जैसा ही चलता रहेगा जैसा आप देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से हमें 29 साल हो गए इस महकमे के अंदर काम करते हैं और ये सरकार है ये गूंगी बहरी है, क्योंकि ये 2014 में भी रही है सरकार, उमर की सरकार, इसने तब भी सब बेटी बनाई थी और इसके बाद पूरा भाई डाटा है और इन्होंने उस वक्त भी हमारे साथ फरार किया, धोखा किया, हमें रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दी। अभी फिर ये यही कर रहे हैं, अगर हमें पॉलिसी नहीं मिलेगी हमारी घर वापसी नहीं, क्योंकि ये स्टेटहुड मांग रहे हैं या अपनी तनख्वाह इन्होंने बढ़ाई, अपनी गाड़ियाँ, अपना सिस्टम, ये डेली वेयर के साथ धोखा क्यों कर रहे हो? अगर आपकी डिमांड नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? हम पीछे नहीं हटेंगे, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, हम पीछे नहीं मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें बार बार गवर्नमेंट जो है तंग कर रही है। हम पूरे जम्मू कश्मीर में डेली वेजर 9,000 से पूरे जम्मू कश्मीर को पानी दे रहे हैं और अफसोस की बात यह है जब हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाने की बात आती है तो उमर साहब को स्टोरहुड की जरूरत पड़ती है, उमर साहब को फंड की जरूरत पड़ती है, उमर साहब को यूटी याद आती है। जब अपने एमएलए के लिए 1.5 से 3 लाख कर दिया, ना कोई स्टोरहुड की जरूरत है ना कोई फंड की जरूरत है। हम ऐसे गवर्नमेंट को फिर यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं, उमर साहब ये शोषण बंद करो। जहाँ पर 70-80 हजार रुपये मुलाजिम तनख्वाह ले रहे हैं, हम 9,000 में अपनी ड्यूटी जो अंजाम दे रही है। मुझे 130 साल बूढ़ी माँ है, मैं उसको दवाई का खर्चा पूरा नहीं कर सकता हूँ। हम मजबूरी से यहाँ आते हैं, हमें कोई शौक नहीं है कि हम सड़कों पर आ जाए। हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। और जो बीजेपी के 28 MLA है, LOP साहब कह रहे हैं कि क्या करेगा वो LOP साहब, आपने क्या किया जब आपकी हुकूमत थी? और आज मैं यहाँ से एक तलाश करता हूँ, LOP साहब आपने कोई बात नहीं उठाई। मुझे लग रहा है कोई फिक्सिंग मैच है, जब आपने असेंबली में कोई बात ही नहीं उठाई। मैं बात देता हूँ वहीदुर रहमान परा साहब को, इससे बिल आई थी और उसके बिल को उन्होंने इससे पहले भी 2 से 3 बार हमें सेक्रेटरी का गिराव किया। उनको पता था कि अगर हम इस पे चर्चा करेंगे तो ये सारा क्रेडिट PDP को जाएगा। उमर साहब को देखना चाहिए, जब 28 सीटें महबूबा जी के पास थे, ये वही डेली वेजर है जिन्होंने 28 सीटें से 3 सीटें पर लाया। हम चाहते हैं इंशाल्लाह आप भी जैसे आपको भी सेहत होना चाहिए। अगले इलेक्शन में शायद उमर साहब को 3 सीटें भी नहीं आएंगे। जितनी बार भी हमने सेक्रेटरी का गिराव किया, हर बार जम्मू कश्मीर पुलिस का गिराव आपको नहीं हूँ, क्योंकि हम कर चुके हैं, हम देख चुके हैं। हमारे घर में कोई सुकून नहीं है, हमारे बच्चों को सुकून से निकाला जाता है। उमर साहब एक बार हम कहते हैं, आप बिल्कुल गरीबों का मसला हल करो, वरना मैं ये चेतावनी देता हूँ कि आपको 3 वालों को 3 सीटें आई, आपको 3 सीटें भी नहीं आएंगी। इसी के साथ शुक्रिया।